हाय फ्रेंड्स, आज हम एलटी टेस्ट के बारे में मालूम करेंगे कि इसका सही प्रोसीजर क्या है और एलटी टेस्ट कब करते हैं। एलटी टेस्ट द्वारा हम कौन कौन से उपकरण को काम करना मालूम कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। तो आइए एलटी टेस्ट प्रोसीजर मालूम करते हैं। एलटी टेस्ट के द्वारा हम लोको में सभी जरूरी उपकरणों की जांच कर सकते हैं, लेकिन ये एलटी टेस्ट कब करते हैं ये मालूम कर लेते हैं। जब हम लोको सेट द्वारा लोको चार्ज लेते हैं उस समय एलटी टेस्ट करते हैं, ताकि ये मालूम चल सके कि कौन कौन से उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जब लोको में प्रॉब्लम आए तो ट्रबल शूट करने के लिए एलटी टेस्ट करते हैं। एलटी टेस्ट के द्वारा सभी सर्किट उपकरण प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं ये मालूम करने के लिए भी एलटी टेस्ट करते हैं। न्यूमेटिक पाइपलाइन में कोई लीकेज तो नहीं है ये भी मालूम करने के लिए एलटी टेस्ट करते हैं। एलटी टेस्ट का मतलब है लो टेंशन। लो टेंशन में यानी कि बैटरी के द्वारा इस टेस्ट को करते हैं। इसके लिए हमें दो चीज बहुत ही जरूरी है, एक तो एयर और दूसरा बैटरी का सप्लाई। इसलिए इस टेस्ट को करने के लिए पहले हम BLCPD डाल करके मैक्सिमम एमआर प्रेशर बिल्डअप करेंगे 9.5 kg, और BP प्रेशर 5 kg होना चाहिए। BC प्रेशर 3.5 kg होना सुनिश्चित कर लेंगे। गाड़ी को रोकेंगे और SN9 अप्लाई करेंगे और BC प्रेशर 3.5 kg होना सुनिश्चित कर लेंगे। साथ ही साथ BA वोल्टेज 90 अबव होना चाहिए। उसके बाद हम डीजे को ट्रिप करेंगे और पेंटो लोअर करेंगे। एलटी टेस्ट कैप 2 के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ताकि रिले, इंटरलॉक और कॉन्टेक्टर्स के बारे में मालूम किया जा सके। अब ZPT की को लेकर के कॉरिडोर 1 BB बॉक्स के पास जाएंगे और लोको को ग्राउंडिंग करेंगे और ग्राउंडिंग करके कैप 2 में आएंगे। इसके बाद हम BL डीजे को क्लोज करेंगे और BLR डीजे को प्रेस करके डीजे को क्लोज करेंगे। LS डीजे बत्ती बुझते ही BLR डीजे को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें CHBA लैंप नहीं बुझता है। BLCP क्लोज करेंगे और HCP का पोजीशन 1 में रख करके C101 कॉन्टेक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद HCP का पोजीशन 2 में रखकर कॉन्टेक्टर C102 कॉन्टेक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद HCP का पोजीशन 3 में रखकर C103 कॉन्टेक्टर का क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे कि हमारा सभी कंप्रेसर बराबर क्लोज हो रहा है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम BLVMT क्लोज करेंगे, जिसके द्वारा कॉन्टेक्टर C107, C105 और C106 क्लोज होगा। कॉन्टेक्टर क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद हम MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स में करेंगे, जिससे कि LSB लैंप बुझ जाना चाहिए। LSB लैंप बुझने से हमें मालूम हो जाएगा कि Q50 रिले एनर्जाइज हो रहा है। अगर LSB लैंप नहीं बुझ रहा है तो Q50 रिले एनर्जाइज नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ हमें यह भी मालूम चल जाएगा कि J1 और J2 बराबर क्लोज हो रहा है कि नहीं। एक कैप 1 से ये टेस्ट करेंगे तो फॉरवर्ड में करने से J1 एंड J2 अप डायरेक्शन में जाएगा, और रिवर्स में करेंगे तो J1 एंड J2 डाउन डायरेक्शन में उसका हैंडल सेट होना सुनिश्चित करेंगे। और वहीं कैप 2 से अगर ये MPJ को फॉरवर्ड में करेंगे तो J1 एंड J2 डाउन डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, और रिवर्स में करेंगे तो J1 एंड J2 अप डायरेक्शन में हो जाएगा। ये चीज़ इंश्योर कर लेंगे, इससे ये हमें मालूम चल जाएगा कि J1 J2 बराबर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम MP को N में करेंगे, जिससे कि लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होना सुनिश्चित करेंगे। L1, L2, L3,
L4, L5 एंड L6। जब MP को 0 से N में करते हैं तो सभी लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम MP को N से प्लस में घुमाते हैं तो LHGR लैंप बुझना चाहिए और साथ ही साथ CGR 1 2 3 क्लोज हो रहा है, यह सुनिश्चित भी करना है। इसके बाद हम MP को N में घुमा करके प्लस में 1/1 नॉच लेंगे 6 नॉच तक। 6 नॉच लेने के बाद PHGR स्टार्ट हो रहा है नहीं, ये सुनिश्चित करेंगे। छक 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 की आवाज़ आती है, ये PHGR 6 नॉच से 32 नॉच तक चलता है, इसे सुनिश्चित कर लेंगे। इसके बाद हम 20 नॉच तक 1/1 नॉच प्रोग्रेशन करेंगे और उसके बाद MPS ऑपरेट करेंगे। MPS ऑपरेट करके मालूम करेंगे कि हमारे सभी शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो रहा है नहीं। MPS का 4 पोजीशन होता है जिसे हम 1/1 मालूम करेंगे। MPS का 1 में अगर करेंगे तो 6 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम अगर MPS को 2 में करेंगे तो 12 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज होता है। ऐसे ही 3rd में करेंगे तो 18 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। अगर WAP 4 लोको है तो 4 पोजीशन में करेंगे जिससे कि 24 शंटिंग कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसे तो 3 पोजीशन ही बाकी सब लोगों में यूज में आता है। MP के द्वारा 32 नॉच लेंगे और 32 नॉच लेने के बाद डायरेक्ट MP को 0 में करेंगे और देखेंगे कि इसका टाइमिंग क्या है। 32 नॉच से 0 में आने के लिए GR को 11 सेकेंड से 13 सेकेंड लगता है, जिसे हम GR इफिशियंसी टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट Q44 रिले को वेज करने के पहले किया जाता है। बिना GR इफिशियंसी टेस्ट किए बिना आप Q44 रिले को वेज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ नॉच लेंगे और AFL टेस्टिंग करेंगे। TSFL के द्वारा यानी कि टेस्टिंग स्विच ऑफ ऑटो फ्लैशर लाइट के द्वारा दबा करके चेक करेंगे या RS को ओपन करके ये टेस्ट कर सकते हैं। RS ओपन करते ही या टेस्टिंग स्विच के द्वारा दबाते ही ऑटो फ्लैशर लाइट आने लगेगा। इस प्रकार हम ऑटो फ्लैशर लाइट चेक करेंगे। इसके बाद हम MP को P में करेंगे जिससे C145 कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, जिसे हम कॉन्टैक्टर क्लोज होना सुनिश्चित कर लेंगे। इसके साथ ही साथ CTF 1 2 3 डाउन डायरेक्शन नीचे में आ जाएगा, जिसे भी इंश्योर करेंगे। ब्रेकिंग साइड में नीचे में चला जाता है और ट्रैक्शन साइड में CTF 1 2 3 अप डायरेक्शन रहता है, जिसके साथ ही C108 कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। और C108 कॉन्टैक्टर क्लोज होते ही AC MVRF मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा। बाद हम ब्रेकिंग साइड में कुछ नॉच लेंगे और नॉच ले करके ट्राई करेंगे कि नॉच आ रहा है कि नहीं। इस प्रकार हम LT टेस्ट करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।